हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम +1 का 11 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने अब तक 10th में हमने रियल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो रियल नंबर कोई भी नंबर है 3, 5, 6, 9, 1.2, 3.5, 5/6, ये सारे रियल नंबर है। रियल नंबर मीनिंग जिनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे नंबर हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 0 है रियल नंबर है, 1 रियल नंबर, 2, 3, 4, 5, ये जो सारी नंबर लाइन पे हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर। वो फ्रैक्शनल हो, वो चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे पूरा पूरा नंबर हो, वो चाहे डेसिमल में हो, तो हम उनको रियल नंबर बोलेंगे। तो हमें पता है 9 का रूट क्या होता है 3, 4 का रूट 2, 16 का रूट 4। तो ये सारे प्लस माइनस में होते हैं, प्लस माइनस में, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो इन सभी का रूट हमने किया, वो क्या आया रियल। अगर इसी को हम थोड़ा चेंज करें, मीनिंग ये कि आपने क्या किया, 9 का रूट किया पॉजिटिव है 3 आया, 4 का रूट किया पॉजिटिव है 2 आया, 16 पॉजिटिव है 4 आया। तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 16 का रूट 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर -9 का रूट करें, ये सारे पॉजिटिव नंबर थे तो इनका स्क्वायर रूट प्लस माइनस में रियल आ रहा है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो उसका रूट -3 नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आता। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू होता है 3 ओल्टा। क्या आएगा 3 ओल्टा। अब ये जो ओल्टा है इसे आयोटा भी बोल देते हैं, ओल्टा भी बोल देते हैं, वो आप अपने जरूरत के हिसाब से बोल सकते हैं। तो ओल्टा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक यूनिट है, जो कि एक ग्रीक लेटर है ओल्टा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओल्टा आना जरूरी है, या ये कहें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट, इसे हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इसे हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे क्योंकि इसमें ओल्टा आ गया। तो इसी तरह -4 का रूट 2 ओल्टा, इसे प्लस माइनस लिख सकते हो आप। 16 का रूट +/4 ओल्टा। तो ये जो सारे नंबर हैं, ये पॉजिटिव था तो ओल्टा नहीं आया, ये नेगेटिव है तो ओल्टा आया। ये ओल्टा आया कहाँ, मीनिंग ये कि ओल्टा की जो वैल्यू है, ओल्टा की वैल्यू रूट ऑफ -1। ओल्टा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1। तो पहले तो आपने याद रखना है, इस आई को हमने ओल्टा बोलना है। आयोटा भी बोल सकते हो, ओल्टा भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम ये वैल्यूज बताते हैं आपको कि कैसे आई हैं, ये वैल्यूज कहाँ से आई, कैसे आई। तो आपने क्या करना है, तो ये मैं हटा रहा हूं एक बार। मान लो कि हमारे पास ओल्टा की वैल्यू हमें आपने बताई है -1। इसी तरह ओल्टा स्क्वायर, मीन दोनों साइड आप स्क्वायर करें तो ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसी तरह अब -9 का रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे
रूट ऑफ ए बी है तो इसे आप रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी लिख सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसी तरह 9 मैंने अलग किया, -1 अलग किया। 9 का रूट तो हमें पता है 3 होता है, 9 का रूट 3, पर -1 की वैल्यू, रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, ओल्टा, तो -9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3 ओल्टा। इसी तरह मान लो -25 है तो इसे आप 25 अलग करोगे, -1 अलग, 25 का रूट तो 5 और ओल्टा स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू ओल्टा। तो इसी तरह किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा ओल्टा में आएगा। जैसे मान लो कि 7 है, 7 का रूट एग्जैक्ट हम नहीं जानते, इसे एज इट इज ही लिखेंगे। अगर हम माइनस की बात करें तो 7 तो एज इट इज रहेगा, -1 अलग करेंगे, -1 रूट की वैल्यू क्या आएगी, ओल्टा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, √7 ओल्टा। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा पता चला होगा। मीनिंग ये कि जिस, सीधी सी बात है, जिस वैल्यू में ओल्टा नहीं है वो रियल, और जिसमें ओल्टा है तो वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं हम। तो इसी तरह जैसे मान लो तो हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये +1 के मैथ में 5th चैप्टर है। तो आपने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैंने बताया आपको कि मान लो 3 है, ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी, द सम ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ओल्टा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 3 ओल्टा लिखा, ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें हम 0 ऐड कर लेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 पार्ट्स होते हैं, क्या, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट, रियल प्लस इमेजिनरी। इमेजिनरी वो जिसमें ओल्टा है, जिसके साथ ओल्टा वो इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ ओल्टा नहीं है वो रियल पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट, ऑल ओवर हम इस सारे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। हाँ, इसके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, क्या, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी होल वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर उसे ही बोलेंगे जिसमें ओल्टा है, जिसमें ओल्टा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हम अभी हमने डिस्कस किया था कि ओल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओल्टा स्क्वायर की ओल्टा की वैल्यू रूट ऑफ -1, ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओल्टा क्यूब की वैल्यू -ओल्टा, ओल्टा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1। तो आपने ये वैल्यू याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ एक तो ये याद रखनी है और एक ये सबसे जरूरी है। तो इस वैल्यू के थ्रू आप कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि ओल्टा रेज़ टू पावर 8 है, ओल्टा रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि क्या होगी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ओल्टा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4, ओल्टा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4, ओल्टा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। 8 को हमने ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमें पता है क्या है, -1 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1। तो ओल्टा रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ओल्टा रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू 1। इसी तरह मान लो कि ओल्टा रेज़ टू पावर 9 है, ओल्टा रेज़ टू पावर 9 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ओल्टा रेज़ टू पावर 8 अलग, 1 पावर ब्रेक करनी है आपने, 1 पावर हमेशा
ब्रेक करोगे, 1 पावर ब्रेक करने का फायदा क्या होगा कि हम जो रियल जो इवन पावर है उसे हम स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर तो इवन पावर डायरेक्ट तो आपने स्क्वायर की पावर हाफ लिखनी है, स्क्वायर की पावर हाफ। अगर आपके पास इवन वैल्यू मीनिंग पावर ऑड आए तो आपने क्या करना है, 1 पावर ब्रेक करनी है, हमेशा 1 पावर ही ब्रेक करनी है। तो ओल्टा रेज टू पावर 8 है, इसको हम 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं और इनटू ओल्टा। तो इसको हमने ये लिखा, 9 को ये लिखा, कोई नहीं फर्क पड़ा। इसको हमने ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 इंटू ओल्टा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली ओल्टा। तो ओल्टा रेज टू पावर 9 की वैल्यू क्या है, ओल्टा है। तो इस तरह हमारे पास कितनी बड़ी पावर है, ओल्टा की कितनी बड़ी पावर है, उसको आप सोल्व करके या तो अकेला ओल्टा में ही बचेगा या ओल्टा खत्म हो जाएगा। इसमें ओल्टा नहीं बचा, इसमें सिर्फ वैल्यू क्या आई 1, और इसमें ओल्टा की वैल्यू इधर ओल्टा बचा है। तो इसी तरह इवन पावर में हमेशा ओल्टा खत्म होगा और ऑड पावर में जो ओल्टा है हमें बचेगा। तो इसे हम स्क्वायर रेज टू पावर 50 लिखेंगे। 100 को क्या लिखा, स्क्वायर रेज टू पावर 50। तो -1 रेज टू पावर 50, तो -1 रेज टू पावर 50 नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसी तरह हम किसी भी ओल्टा की बड़ी से बड़ी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी मैथ को फॉलो करेंगे सबसे पहले हम। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 एनसीईआरटी +1 क्लास। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसको अपन ने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको हमने a प्लस ओल्टा b की फॉर्म में चेंज करना है। अभी आपको बताया था a प्लस ओल्टा b कह दो, चाहे x प्लस ओल्टा y कह दो, बात एक ही है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। जैसे 2 + 3 ओल्टा है तो इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। अगर हम इसके थ्रू कंपेयर करें तो इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, बात एक ही है। तो इसी तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ओल्टा b मीनिंग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ओल्टा की बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, और ओल्टा हमें 2 नहीं मिलने चाहिए। जैसे इसमें ओल्टा 2 है तो इसको हम a प्लस ओल्टा b की फॉर्म में नहीं बोल सकते कि a प्लस ओल्टा b की फॉर्म में है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि हमें पता है ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे। ओल्टा इंटू ओल्टा, सिंपल ओल्टा स्क्वायर, ओल्टा इंटू ओल्टा, ओल्टा स्क्वायर। और ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू हमें अभी बताया था आपको कि -1, -3 इंटू -1 क्या आया, 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हमारे पास है ओनली 3। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी हमें देखा था कि ओल्टा की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओल्टा की पावर 1 से ज्यादा को अपन ने ब्रेक करना है। तो ब्रेक करना अभी आपने सीखा था सॉरी, ओल्टा रेज टू पावर 9 को हमने लिखा ओल्टा रेज टू पावर 8 इंटू ओल्टा, ओल्टा रेज टू पावर 8 इंटू ओल्टा। ओल्टा रेज टू पावर 8 को लिखो 2 रेज टू पावर 4 इंटू ओल्टा। तो 2 रेज टू पावर 4 -1 रेज टू पावर 4 इंटू ओल्टा, तो क्या आया, ओल्टा, क्योंकि -1 रेज टू पावर 4 की वैल्यू +1 इंटू ओल्टा, ओल्टा आएगा। तो इसी तरह ओल्टा रेज टू पावर 19 है तो ये भी पावर ओड है, तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब इवन पावर अलग, 1 पावर अलग।
इसको हमने ये लिखा, कोई नहीं फर्क पड़ा क्योंकि इसको बैक से लेके जाएंगे तो 19 ही पावर बनेगी। तो 2⁹ 9 ओइटा, 2⁹9, क्योंकि 2⁹9 पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 18 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 की पावर 9 इंटू ओइटा, -1 की पावर 9 की वैल्यू क्या आएगी, -1, -1 इंटू ओइटा क्या आ जाएगा, माइनस ओइटा। तो इन दोनों वैल्यूज के थ्रू हम इसे सॉल्व करें तो ओइटा रेज़ टू पावर 9 की वैल्यू क्या आई थी, ओइटा, प्लस ओइटा रेज़ टू पावर 19 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ओइटा, ओइटा माइनस ओइटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ओइटा बी की फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है, a प्लस ओइटा बी की फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है कि एक तो ओइटा आपको एक से ज्यादा नहीं दिखने चाहिए, उनको अपन सॉल्व करना है, या ओइटा की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इधर ओइटा में 2 दिख रहे थे, अपन ने सिंप्लीफाई किया, ओइटा खत्म हो गया, और इधर ओइटा की पावर दोनों साइड देखें तो 1 से ज्यादा है, तो इनको भी अपन ने सॉल्व किया, ये जो ओइटा खत्म हो गया, या तो ओइटा बचेगा या ओइटा टोटली कैंसिल हो गया। अगर ओइटा बचेगा तो उसमें ओइटा की पावर सिंगल 1 बचेगी, 1 से ज्यादा नहीं बचनी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3 × 7 प्लस ओइटा 7 प्लस ओइटा इंटू 7 प्लस ओइटा 7। अब आप कहोगे कि पहले तो 3 ओइटा ऐसा कुछ लिखा था, तो इसको हम ओइटा 3 भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। मीनिंग इसको हम 7 ओइटा ही ट्रीट करेंगे, ये भी 7 ओइटा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीनिंग को मल्टीप्लाई। तो 3 7 21 प्लस 3 7 21 ओइटा, इसको ओइटा 21 या 21 ओइटा, मीनिंग दोनों का सेम है। तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू ओइटा 7 ओइटा प्लस 7 ओइटा इंटू ओइटा ओइटा स्क्वायर। तो ये दोनों इमेजरी नंबर हैं, ये दोनों इमेजरी नंबर मीनिंग ओइटा है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 ओइटा, प्लस ओइटा की वैल्यू -1, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 21 प्लस 28 ओइटा -7। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होएगा, इमेजरी में इमेजरी अपन ऐड किया था, तो इन दोनों को अपन ऐड करें तो क्या आएगा, 14 प्लस 28 ओइटा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओइटा b। a प्लस ओइटा b का मतलब वही, इसमें रियल पार्ट अलग किया अपन ने, इमेजरी पार्ट अलग किया, मीनिंग वही कि ओइटा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ओइटा की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उन दोनों का अपन ने सोल्व किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। तो इससे आगे आपने क्वेश्चन ट्राई करके देखने हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।